जो सत्य बोलने का नियम ले ले, सत्य कहने का नियम ले ले, सत्य बोले, सत्य पर चले, सत्य की चर्चा करे, सत्य को सुने और सत्य को ही कहे, भले ही पृथ्वी डिग जाए, सब कुछ पलट जाए, सब बर्बाद हो जाए, पर सत्य ना छोड़े, वही नारायण का वास। अयन माने होता है जल, जल में वास करने वाले जो नारायण है। बोले कहाँ? बोले जल में वास करने वाले, क्षीर सागर में वास करने वाले नारायण प्रभु तो हैं, लेकिन वो कहाँ वास करते? बोले जहां सत्य है वही नारायण रहते हैं। कई लोग पूछते भगवान का पता बताओ। भगवान का कोई ऐसा पता थोड़ी है कि चलो भाई फलानी जगह चले जाओ, ये लोकेशन, वही भगवान। भगवान कहाँ? बोले जहां सत्य है वही भगवान। धर्म कहाँ? धर्म ना दूसर सत्य समाना। जहां सत्य है वही धर्म है, जहां भगवान सत्य है वही नारायण है, जहां सत्यता है वही परमात्मा का वास है, और जहां असत्यता है वहीं से परमात्मा का जाना हो जाता है। तो सत्य के व्रत को ले लेना सत्यनारायण का व्रत है। सत्य बोलना, सत्य पर चलना। सत्य के भी अनेक प्रकार होते हैं, केवल बोलना भर नहीं होता है। कई लोग केवल बोलते भर है, चलते नहीं। सत्य पर चलना भी होता है। कहते हम सत्य बोलने भी, अच्छा सत्य बोल तो रहे पर सत्य पर चल रहे आप। बोले सत्य पर चलना क्या है? बोले जो कहो उसको कुछ भी हो जाए पूर्ण करो, ये सत्य पर चलना है। उन्हीं सत्यनारायण महाप्रभु का यह ग्रंथ है, स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है। आज हम कुछ प्रश्न उठा रहे थे, तब पढ़ रहे थे, एक बात हमको याद आई तो वो हम आपको सुना दें। किसी ने कहा कि सत्यनारायण जी की कथा तो है ही नहीं है, उसमें तो ये बताया है कि उसने किया तो ऐसा हुआ, उसने कथा सुनी तो ऐसा हुआ। 5वां अध्याय। वो कथा कौन सी है जो लकड़हारी ने सुनी थी तो उसकी दरिद्रता मिट गई? वो कलावती लीलावती की कथा आती है कि उन्होंने कथा सुनी तो ऐसा हो गया। वो साधु नाम का वाणिया आता है, उसके संतान नहीं होती है, वो सत्यनारायण की कथा सुनता है तो हो जाता है। तो उसने कौन सी कथा सुनी थी जिससे उसको फल मिला? इस प्रश्न का उत्तर बताओ। तो हमने बहुत खोजा, तब एक बात पाया, उस कथा का नाम ही सत्य है। उन्होंने व्रत लिया, हम सत्य बोलेंगे, हम सत्य पर चलेंगे, हम सत्य का धारण करेंगे। उन्होंने यह जब व्रत लिया, उस व्रत के प्रभाव के कारण भगवान को कृपा करनी पड़ी और उनके मनवांछित मनोरथों को भगवान को पूर्ण करना पड़ा। दूसरी बात, सत्यनारायण भगवान के व्रत पर चलने वाले जितने भी जीव हैं, वो 5 प्रकार के फल को जरूर पाते हैं। पहला फल जो पाते हैं वो सुख समृद्धि का पाते हैं। भूख काहे को रह जाते, अंदर आ जाओ, इधर घुस जाओ। सत्यनारायण भगवान की व्रत को जो करते हैं वो 5 प्रकार का फल पाते हैं। पहला फल सुख समृद्धि, दूसरा फल संतान की प्राप्ति, तीसरा फल विजय की प्राप्ति, चौथा फल ऐश्वर्य की प्राप्ति, 5वां फल दारिद्र्य की विनाश, दारिद्र्य का निवारण। 5 प्रकार के फल तो मिलना ही मिलना है जो सत्य पर चलेगा। एक बात और कहें, सुनो ध्यान से, सत्य पर चलोगे तो एक बात तो ये रहेगी कि आप तनाव मुक्त रहोगे, क्योंकि झूठ बोलने पे याद करना पड़ता है कि हमने अमुक आदमी से क्या झूठ बोला। अब सत्य बोलने वाले जो है, भाई वो झूठ बोले, बताओ कितने लड़का है? 2, तुम कहो 3, ध्यान करना पड़ता है कि फलाने को 3 बता दिए। अब वो दोबारा पूछे कहीं 2 ना निकल आए, तो ध्यान करना पड़ता कि नहीं? पर सत्य बोलो कि कहीं भाई कितने लड़का है? 2। सोते हुए भी कोई पूछे अरे कितने हैं, सुनने के लिए 2। तो पहला फायदा तो यही है। बोले क्या फायदा है? पहला फायदा सत्य बोलने का यही है, जो सत्य पर चलता, सत्य बोलता है, वो तनाव मुक्त रहता है। दूसरा फायदा सुनो, सत्य बोलने वाले व्यक्ति पर कभी डाउट नहीं, संदेह नहीं होता है। आप सत्य बोलने लगो, सत्य पर चलने लगो तो कुछ दिनों तक तो दिक्कत जाएगी, सब लोग आप पर भरोसा। आप एक बार सत्य के बीच में झूठ भी बोल दोगे, वो भी सत्य मान लिया जाए। ये दूसरा फायदा है।
सत्य बोलने वाले व्यक्ति को तीसरा फायदा सुनो, जो सत्य बोलता है उसको